हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में अक्सर ही आता है क्योंकि रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम किसी का भी हो, आपको अगर उसको क्रैक करना है या उसमें अच्छे स्कोर करने हैं तो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन पे कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसके एक पूरा क्वेश्चंस आता है जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। एक पैराग्राफ टाइप का रहता है, एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद उस पर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटिंग अरेंजमेंट में एक कंडीशन गिवन होती है, स्टेटमेंट के थ्रू एक कंडीशन गिवन होती है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट को बैठाया जाता है किसी भी वे में, चाहे सर्कुलर वे में या पैरेलल वे में, किसी भी वे में उसको बैठाया जाता है। बात करता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में कितने टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये 3 टाइप के पूछे जाते हैं। पहला होता है सर्कुलर वे में, दूसरा होता है रो और कॉलम वे में, तीसरा होता है स्क्वायर वे में। 3 तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग के एग्जाम में आते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा सर्कुलर वे में सेट करना। सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ कुछ चीज़ें का मतलब फेसिंग क्या है, कौन किसकी तरफ बैठा है। मैं अगर एक सर्कल बना लूँ, सर्कुलर वे की आज बात कर रहा हूँ, तो एक सर्कल बनाऊंगा मैं। अगर मैंने एक सर्कल बना लिया, सर्कल में मैंने बोला ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जैसे कोई पर्सन है, अगर वो सेंटर की तरफ अपना फेस करके बैठा हुआ है, मतलब ये अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो इसको बोलते हैं सेंटर फेसिंग। याद रखने वाली बात है, सेंटर फेसिंग कहलाएगा। अगर वो सेंटर के बाहर अपना फेस करके बैठा हुआ है, अगर वो अपना सेंटर के बाहर फेस करके बैठा हुआ, कोई भी पर्सन बाहर फेस करके बैठा हुआ है, तो उसको बोलेंगे फेसिंग आउटडोर या आउटवर्ड्स। प्रॉब्लम, ये 2 वर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। अब मैं इस पे एक टेबल बना लेता हूं जो कि बहुत ही अच्छा टेबल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको समझने में कि सीटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम कैसे होती हैं। तो ये हमारे कुछ टेबल है सेंटर फेसिंग और आउटडोर के रिस्पेक्टिव में। तो इसमें हमें चीज़ें याद रखनी है कि जैसे सेंटर फेसिंग अगर होता है, अगर लेफ्ट है तो क्लॉकवाइज है। अगर कहता है कोई भी पर्सन लेफ्ट में है, सेंटर फेसिंग बैठा है, वो लेफ्ट में है, क्लॉकवाइज रोटेशन या ऐसे कुछ कहता है, सीधे सीधी बात है। सेंटर फेसिंग है और लेफ्ट की बात अगर कह रहा है तो क्लॉकवाइज है। सेंटर फेसिंग है, राइट की बात कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। सिंपल सी बात है। आउटडोर है, लेफ्ट की बात करेगा एंटी क्लॉकवाइज, आउटडोर है, राइट की बात करेगा क्लॉकवाइज। ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली होता है यहाँ से ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। अब अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, अगर मैं लेफ्ट चलूँगा, अगर मैं सेंटर फेसिंग की बात करता हूँ, अगर मैं लेफ्ट इसके चल रहा हूँ, इधर लेफ्ट चल रहा हूँ, तो कहाँ है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ये क्लॉकवाइज तो हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर राइट की बात करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। बस ये छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चंस में अक्सर पूछ ली जाती हैं और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अच्छे से समझेंगे कि ये हमारा फिटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम को कैसे हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा जो मेन स्टेटमेंट जो कह रहा है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं, वो किसी सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो ठीक है, हमारा पॉइंट कौन कौन से हैं, P हैं, Q हैं, R हैं, S हैं, T हैं एंड U है। किसी भी क्वेश्चन को सबसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में करके समझा जाए। तो इतने हमारे पहली जो हमारी इंफॉर्मेशन मिली, PQRST एंड U आर फिटिंग अराउंड ए सर्कल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल भी बना लिया, ठीक है। अब जितने पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे
पॉइंट कर देने हैं पी के लिए, या 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है तो 6 हमने सर्कल कर लिया। 1 2 3 1 2 3 हमने 6 पॉइंटेड कर लिया। अच्छा है क्या, फेसिंग सेंटर सब के सब किस पे करते हैं, किसकी तरफ फेस है उनका, सेंटर की तरफ है, तो मैंने सबका फेस किस सेंटर की तरफ कर लिया। ये भी बात हमें समझ में आ गई होगी, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबका फेस सेंटर की तरफ कर लिया। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मेन पार्ट यहाँ आता है। कह रहा है पहली कंडीशन, आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। हमारा लेफ्ट ये है, हमारा राइट ये है, लेफ्ट राइट। आर इज, आर की बात कर रहा, आर जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकेंड लेफ्ट में है। तो लेफ्ट ये है, अगर मैं इसको यू मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया, अगर मैं इसको यू मान लेता हूँ तो इसका सेकेंड लेफ्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड। आर हमारा कुछ यहाँ है क्योंकि ये सेकेंड लेफ्ट है इसका। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिनोट कर लिए, आर का भी काम खत्म हो गया, यू का भी काम खत्म हो गया। अब बात करता हूँ आगे क्या कह रहा है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ये थर्ड है किसका, राइट का, थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अगर पी की बात करूं, पी का ये क्या है, थर्ड राइट है। थर्ड राइट मतलब तीसरा राइट है। थर्ड हमारा क्या हो गया, पी हो गया। आई थिंक यहां से हमारा पी भी क्लियर हो गया। यस इज ए लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में है। अगर मैं टी को ये मान लूं तो यस हमारा क्या हुआ, लेफ्ट में हुआ, एस ये हो गया। अब सारे पॉइंट्स हमारे पॉइंटेड हो गए, केवल एक पॉइंट को छोड़ के क्यू हमारा यहाँ हो गया, जो पॉइंट बचा हमारा क्यू वहाँ हो गया। इस तरीके से हमने सारे ही पॉइंट्स को अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच लेटर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, विच लेटर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के जस्ट लेफ्ट कौन सा है, पी। ग्राफ बन जाने के बाद आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच लेटर इज अपोजिट ऑफ यू, यू हमारा ये, यू के जस्ट अपोजिट कौन सा है, यू के जस्ट अपोजिट तो हमारा टी ही है, तो यहाँ पे हमारा टी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच लेटर इज पोजिशन थर्ड टू द राइट ऑफ आर, पोजिशन थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर ये है, इसका थर्ड राइट कौन सा है। इसका थर्ड राइट की बात करें तो थर्ड राइट तो क्वेश्चन में ही कह दिया था, थर्ड टू द राइट ऑफ पी, क्वेश्चन में थर्ड टू द राइट ऑफ पी को ही बोला था, तो हमने यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर लिया, पी हो गया। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज पोजिशनड इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के जस्ट राइट में कौन सा है, क्यू के जस्ट राइट में हमारा, देखिए राइट इधर मूव करेंगे, क्यू के जस्ट राइट में हमारा क्या है, यू है, तो हमने यहाँ पे यू को प्लेस कर दिया। और सबसे लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच लेटर इज पोजिशन लेफ्ट एंड राइट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में एंड राइट में कौन सा है, पी के लेफ्ट एंड राइट में कौन कौन से हैं। लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट एंड राइट तो हमारा यू है एंड एस है, तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट सही हो गए, यू हो गया और एस हो गया, एस हो गया। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसके एक फ्लो बना लो। पहले आप एक फ्लो बनाने का मतलब होता है आपको ये चार्ट ध्यान देनी है, चार्ट ध्यान देते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बहुत